Good morning and a very, very happy morning. We are reading Be Your Future Self Now, written by Benjamin Hardy. हम शुरू कर रहे हैं थ्रेड नंबर 1, जो कि है, अगर आपको अपने भविष्य के लिए कोई भी आशा नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, तो आपका ये जो मोमेंट है, इसका कोई भी मीनिंग नहीं रह जाता। तो पॉल आर्डन क्या कहते हैं कि अगर आपका कनेक्शन नहीं है अपने फ्यूचर पर्पस से, तो ये जो अभी का पल है ना, ये बिल्कुल एक कैद की तरह है। आपको मालूम ही नहीं है कि आप जी क्यों रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुली कहते हैं कि अगर आपको ये नहीं मालूम है कि मुझे क्या बनना है, मुझे कहाँ जाना है, ये जो विज़न है कि मुझे क्या बनना है, मुझे किधर को जाना है, ये आपका एक एसेट है जो आपको ज़िंदगी जीने में आगे लेके जाता है। आप खुद सोचिए, अगर कोई गोल ही नहीं है, तो स्कोर क्या करेंगे? यहाँ पे फिर से फ्रैंकल की लाइफ को आगे लेके जाते हैं, क्योंकि वो एक लिविंग एग्जाम्पल है। वो कहता है, और ये बुक मैंने पढ़ी है, कि जब भी एक कंसंट्रेशन कैंप पे एक फेलो प्रिजनर जो था, उसकी आँखों से एक चमक ख़त्म हो जाती थी, तो वो एक जो छोटा सा ब्रेड पहले उन्हें खाने को मिलता था ना नाज़ी कंसंट्रेशन कैंप में, जिसके लिए वो उसको हाथ में पकड़ के रखते थे, वो देते नहीं थे। अब वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था उसको, वो खा रहा है कि नहीं खा रहा है। अब सिर्फ़ वो एक डोपामाइन का एक शॉट देखते थे कि भाई किसी तरह से उस मोमेंट की पेन कम हो जाए, और जैसे ही उनकी ज़िंदगी का पर्पस ख़त्म होता था, बॉडी डेड हो जाती थी। इन प्रिजनर्स की जो दुख था, अब उसका भी कोई मीनिंग नहीं था कि मुझे कुछ मिलेगा, कोई आशा नहीं थी कि आगे कुछ होगा। तो खुश रहना उनके लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल था। कोई पर्पस नहीं है, उनको आशा ही नहीं कि मैं छूट सकता हूँ। तो ये जो प्रेजेंट एक्सपीरियंस था, वो एक जेल हो गया। अब यहाँ पे या तो पिछले बीते हुए जीवन की सोच थी जिसमें वो इंडल्ज कर रहे थे, या वो आत्महत्या करने चाह रहे थे, या किसी और तरीके का डिटोरेशन था यहाँ पे। उनकी बुक है मैन सर्च ऑफ मीनिंग, फ्रैंकल ने लिखा है उसके अंदर कि कोई भी जीने की क्यों को होना, तो जो थोड़ी बहुत ही ज़िंदगी भी थी ना, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती थी। जो भी ये लिखा हुआ है, आप ये समझ के चलिए, ये किताबी बात नहीं है। दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़ एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक प्रिजनर जिसका अपने भविष्य पे से विश्वास उठ गया है, उसका तो भविष्य ख़त्म ही है ना। उसका अपने पे से कोई स्पिरिचुअल होल्ड नहीं है, आशा ही नहीं, तो स्पिरिचुअल होल्ड कैसे होगा? वो अलाउ करता है अपने आप को ख़त्म होने के लिए, मेंटली एंड फिजिकली। जिन लोगों को ये पता है कि मनुष्य का जो स्टेट ऑफ माइंड है, उसकी करेज, उसकी होप, और या उसका ना होना, और उसकी स्टेट ऑफ इम्यूनिटी ऑफ बॉडी से, यानी आपके माइंड और आपकी बॉडी की इम्यूनिटी का जो कनेक्शन है, अगर आप उसको अंडरस्टैंड करें, तो आपको ये पता होगा कि अगर जीवन में से करेज और आशा दोनों निकल जाए, तो ये कितना डेडली इफ़ेक्ट लेकर आता है। बहुत बार मैं ऐसी विमेन से मिलती हूँ अपने वेबिनार्स के ड्यूरेशन के अंदर, जिन्हें अपने जीवन से कोई आशा नहीं है, हस्बैंड्स छोड़ चुके हैं, उन्होंने दूसरी शादी कर लिया है, घर में खाने को नहीं है, दे आर डिपेंडेंट अपॉन पीपल। कहती शालिनी आंटी कुछ हो ही नहीं सकता है, नथिंग कैन हैपन। और आप उनको जरा सा हैंड होल्ड करिए, ऐसा लाइफ में स्पार्क आता है कि मैं क्या बताऊँ। अदरवाइज उनसे कितना भी बोलते रहो, नहीं भाई ऐसा नहीं है, हो सकता है, दे डोंट एग्री। तो ये प्रिजन की बात नहीं, ये रियल लाइफ में भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो फ्रैंकल का अटेम्प्ट कि कैम्प के जो पैथोलॉजिकल इन्फ्लुएंस थे प्रिजनर के ऊपर, उसके थेरेपेटिक मेथड, वो तो इसी पे काम कर रहे थे ताकि उन्हें इनर स्ट्रेंथ मिले, उन्हें दिखाया जाए कि भविष्य में गोल है, देयर इज समथिंग इन लाइफ टू लुक फॉरवर्ड। और कुछ लोग इंस्टिंक्टिवली वहाँ पे जो थे वो कोशिश भी कर रहे थे, ऐसा नहीं था। तो आप ये समझ लें कि हम इंसानों की एक पिक्युलैरिटी है कि हम सिर्फ फ्यूचर को देखते हुए ही जीते हैं, और यही हमारी लाइफ के किसी भी डिफ़िकल्ट मोमेंट को हम वहाँ से निकल पाते हैं, क्योंकि कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जाएगा, इट इज़ ऑल राइट। भविष्य में से थोड़ी, दिस इज़ द प्रेजेंट मोमेंट विच इज़ लाइक दैट। यहाँ पे एक, ये जहाँ तक है जर्मन वर्ड है या क्या, सब स्पेशली अटर्निटैटिस, जिसका मीनिंग है यूनिवर्सली एंड एटर्नली ट्रू, यानी जो ये सच्चाई है
कि मनुष्य सिर्फ भविष्य को देख के ही जीता है। वो कहती कि प्लीज़ इस बात को आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें। फ्रैंकल ने इस थ्योरी, जिसे वो लोगोथेरेपी बोलता था, इसे कंसंट्रेशन कैंप से पहले ही ड्राइव कर लिया था और वहाँ पर उसने जो कंसंट्रेशन कैंप में उसके एक्सपीरियंसेस थे, उससे ये बात बिल्कुल साफ थी कि ये बात बिल्कुल सच है। आप ये समझ लीजिए कि अगर आपकी ज़िंदगी का कोई पर्पस नहीं है, तो ये आपकी ज़िंदगी को शॉर्टन करता है और अगर आपकी ज़िंदगी का पर्पस है, तो आपकी ज़िंदगी को प्रोलॉन्ग करता है, सस्टेन करता है और नेचुरल लाइफ एक्सपेक्टेंसी से भी आगे लेके चला जाता है। 18th सेंचुरी में एक आम जो अमेरिका का व्यक्ति था, उसकी लाइफ 40 साल की थी। लेकिन जो अमेरिका के जितने भी फाउंडिंग फादर्स थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस जेफरसन, जॉन एडम्स, ये सब 80 साल से ऊपर रहे क्योंकि उनकी ज़िंदगी का पर्पस था। आपकी ज़िंदगी का पर्पस आपकी ज़िंदगी को एक फोर्स देता है, वाइब्रेंसी देता है, जेस्ट देता है। फ्रैंकल के जीवन का पर्पस था कि वो उस कैंप से सरवाइव करे ताकि वो अपनी बुक को लिख सके और पब्लिश कर सके। वो अंदर से चाहता था कि अपनी वाइफ और अपनी फैमिली से मिले और यही गोल फ्रैंकल को जिंदा रखा और उसे अनेबल किया कि कुछ भी उस कैंप में हो रहा था वो उसको बर्दाश्त करके ज़िंदा निकला। डॉक्टर रॉय बेमिस्टर, डॉक्टर कैथलीन वो, ये सारे प्री एमिनेंट साइकोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने बहुत क्लियरली अपनी खोज में ये ड्राइव किया है कि आपके आज के होने वाली लाइफ में जितने भी इवेंट है ना, उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर के अंदर होने वाले आउटकम से है। कोई कोई भी ह्यूमन एक्शन या एक्सपीरियंस कोई भी मीनिंग को छोड़ देता है, अगर मतलब होती नहीं है मीनिंग वहाँ पे, अगर उसका फ्यूचर से वो डिस्कनेक्ट है, उसके आउटकम से, उसके कॉन्सिक्वेंसेस से। तो लाइफ कहाँ पे जी रहे हैं? वैक्यूम में, खालीपन के अंदर, दिशाहीन। स्कूल क्यों जाएंगे, क्यों क्लासेस में जाएंगे अगर आपको कोई रिजल्ट नहीं चाहिए? आप क्यों काम करेंगे, अपने आप को क्यों चैलेंज करेंगे अगर आप उस क्लास का कोई डिप्लोमा नहीं होगा? आप कहीं पे भी कोई भी इमोशनल कनेक्शन क्यों बनाएंगे अगर यहाँ पे कोई रिलेशनशिप बनने की इच्छा नहीं है? कोई भी चीज़ आप करते क्यों हैं, ये सोचिए ज़रा सा। आपका प्रेजेंट बिल्कुल मीनिंगलेस है अनलेस ये फ्यूचर से कनेक्टेड हो। ये जो आपका भविष्य है ना, वो आपके आज के सारे डिसीजंस को डिक्टेट करता है। एंकल ने जो कंसंट्रेशन कैंप में लिखा और आप इसको अपनी रियल लाइफ से भी लोगों के आसपास देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी लाइफ में ऐसा है, ये देखना है कि किसी एरिया में भी हो सकता है कि जो व्यक्ति अपने आप को डिक्लाइन करने देता है क्योंकि अपने लिए वो कोई फ्यूचर नहीं देख रहा है, तो वो कहाँ पे ऑक्यूपाइड है? वो ऑक्यूपाइड है अपनी सोच के अंदर। अब वो वहाँ पे कैंप में ये नहीं सोच रहा है कि मेरी इनर स्ट्रेंथ कितनी है कि मैं इसको निकल लूँ, लेकिन क्योंकि वो लाइफ को सीरियसली नहीं ले रहा है, तो वो हर चीज़ को डिस्पाइस करता है, तो अपनी आंखें बंद करके पास्ट में जीवन जीता है। ऐसे लोगों की जीवन बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाती है। बिना आशा के लोग मन से बिल्कुल डिस्टॉर्ट कर जाते हैं, ये सोसाइटी से अलग हो जाते हैं। बिना फ्यूचर होम के, आप ये सोचो, होप के वो लाइफ को बेटर करने की कोशिश ही नहीं करते हैं, वो विक्टिम बन जाते हैं जो भी ज़िंदगी में एक्सटर्नली हो रहा है। प्रोवर्ब क्या बोलता है? जहाँ पे कोई भी विजन नहीं है, कोई दृष्टि नहीं है, लोग पैरिश हो ही जाते हैं। पैरिशिंग का क्या मतलब है? डिसइंटीग्रेशन ऑफ योर पर्सनालिटी, फिजिकल हेल्थ, विच रिड्यूसेस टू नथिंग। पर्पस कोई एक वेग आशा या ऑप्टिमिज्म नहीं है, ये बिल्कुल टेंजिबल और स्पेसिफिक गोल है जिसे आप देख सकते हैं, जिसे आप गिन सकते हैं। गोल का मतलब क्या है? ए मीनिंग टू फुलफिल। आपकी लाइफ का ये आधार है जो कि फ्यूचर में है। चलिए हम आज के एवरेज व्यक्ति की अगर बात करें, आपको ऐसे लगता हो कि किसी चीज़ की आशा रखना है, कि विश करना, अरे मेरी ज़िंदगी में ऐसा हो जाए। एक मिनट के लिए सोचो कि अगर आपके पास में फ्यूचर के लिए कोई आशा नहीं है तो आपकी ज़िंदगी अभी कैसी होगी? क्या आप कुछ बिल्ड करना चाहोगे? रादर ये आज का मोमेंट कितना पेनफुल हो जाएगा, कोई दिशा ही नहीं है यहाँ पर। आपको लगेगा कि आपके पास में कोई कंट्रोल भी नहीं है लाइफ का, क्योंकि कुछ करने को नहीं है, सोच नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बिना आशा के कोई मोटिवेशन नहीं है। आशा नहीं होती है ना, तो मेहनत बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मेहनत पता है कब करते हैं? जब पैशन में होते हैं कि मुझे चाहिए। आप प्रिजर्वेरेंस आप किसी भी गोल पे कब दिखाते हैं? जब उसे आप पाना चाहते हैं। डॉक्टर एंजेला डकवर्थ कहते हैं कि होप आपको पावर देती है, आपको सस्टेन करती है ज़िंदगी के ऊंचाइयों और
डाउनफॉल्स के अंदर। सर्चर कहते हैं आशा भविष्य की एक विल है, एक रास्ता है। विल मैंने आपका चूज़ करना कि मैंने ये करना है, ये आशा के इनसाइड होता है, जहाँ आप कॉन्शियसली चूज़ करते हो कि हाँ मुझे ये स्पेसिफिक एंड चाहिए, और फिर आपको फीलिंग आती है कि मेरा जीवन वर्थ वाइल है, इम्पॉर्टेंट है इसे क्रिएट करना, इसे परस्यू करना, इसे रियलाइज़ करना। को लगता है मेरा डिसीजन मैटर करता है और आप इन्फ्लुएंस करते हैं अपनी ज़िंदगी के आउटकम को। जब आशा होती है ना, तो आपको एक रास्ता दिखता है अपने गोल को पाने के लिए, और आप एक रास्ता क्रिएट करते हैं। आशा के अंदर हमेशा एक रास्ता होता है। तो आशा है क्या, होप है क्या? एक क्लियर एंड स्पेसिफिक गोल, हाँ ये मुझे मेरे जीवन में चाहिए। फिर लिखा है एजेंसी थिंकिंग, दिस इज इन पेज नंबर 12। मीन्स ये विश्वास होना कि आप जो भी कर रहे हैं उस पर आपका कंट्रोल है, आपका एक्शन मैटर करता है, और आप अपनी ज़िंदगी के रिजल्ट को इम्पैक्ट कर सकते हैं। नंबर 3, पाथवे थिंकिंग, आपको एक रास्ता दिख रहा है, आप पाथ है, और आप क्रिएट करते हैं या अलग अलग रास्ते जहाँ पे आप जाना चाहते हैं। अच्छा ये नहीं चाहेगा मैं ये करूँगा, वो नहीं होगा तो मैं वो करूँगा। आशा एक ऑप्टिमिज्म कि ये हो जाएगा, और एक ये कि ये होगा ही। इसमें फ़र्क है कि पता नहीं, मैं ऑप्टिमिस्टिक जीवन जीता हूँ कि भाई हाँ हमेशा ठीक ही होएगा, लेकिन एक मुझे ये है कि मेरा ये गोल और मुझे ये पाने की आशा है। दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। होप पता है कैसे है, जैसे कि आपने बैंक में ऑलरेडी डिपॉजिट कर दिया और आप अब उसका ब्याज पा रहे हैं अपने फ्यूचर पर्पस के लिए, कि आप ज़िंदगी आज के दिन ऐसी जी रहे हो कि जैसा भविष्य आपको चाहिए वो आपको मिलेगा। में आशा होती है तो मेरी वहाँ पे कमिटमेंट होती है, वहाँ एक्शन होता है, वहाँ एजेंसी होती है। तो आज ना हम पहले यहाँ तक पढ़ते हैं, और मैं आपको एक बात बताऊँ, कई बार मैंने ये देखा है कि ऑफिस में मेरे एक दो स्टाफ हैं और वो बिल्कुल काम नहीं करते हैं और ढीले हैं, आंखों में सच में चमक कम है, उदासी भी है। उनसे पूछो तो लाइफ में क्या है कि हमने आना है, सुबह से लेकर रात तक काम करना है, और हमें ये 12-13 हज़ार 15 हज़ार रुपये मिलने हैं, जिससे मेरा जीवन ऐसे ही बीतना है। पढ़े लिखे नहीं होते, उन्हें लगता है कि हमारी इससे कोई तरक्की नहीं हो सकती है। बस आते हैं और जाते हैं। कोई भी फ्यूचर नहीं है कि मैं कोई ज़्यादा कमाने के लिए कोई तरक्की करूं, या हो सकता है हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारा क्या हो सकता है, हमने तो लाइफ ऐसे ही स्पेंड करनी है। तो अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उनका जो फ्यूचर की एंटिसिपेशन है आप उसको रिकिंडल करें। मैंने देखा है ये एक अलग ढंग से जान डालता है व्यक्ति में। जब उसको ये लगता है उसकी ज़िंदगी मजबूरी की और वो उसमें निकल नहीं सकता, तो वो काम भी सब स्टैंडर्ड करता है और आगे ग्रो भी नहीं करता है। पर अगर आप उसकी एस्पिरेशंस के साथ में आप अपने काम को जोड़ दें, आप अपनी एस्पिरेशंस के साथ में अपने काम को जोड़िए, तो आप देखिए आपका काम कहाँ चला जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ, थैंक यू सो मच। तो प्लीज़ इन ऑडियो वीडियोस को बहुत लोगों को भेजें ताकि वो अपना भविष्य देख सकें, बेटर कर सकें, जी सकें। और क्या चाहिए, देश का, सोसाइटी का, सबका भला होगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ, थैंक यू सो मच।